भूत स्टोरी में आपका स्वागत है। नेपाल के पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही रहस्यमयी भी। आज की कहानी है पोखरा के पास एक ऐसे रास्ते की जहां रात में कोई रुकना नहीं चाहता। एक लड़का था रोहित, जो अपने दोस्तों के साथ नेपाल घूमने गया था। दिन में सब कुछ शानदार था, पहाड़, झील, ठंडी हवा। लेकिन रात में उन्होंने एक गलती कर दी। कुछ रास्ते रात के लिए नहीं होते। रोहित और उसके दोस्त एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज। रुको, रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की सफेद कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। रोहित ने पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? मुझे घर छोड़ दोगे? दोस्तों ने मना किया, लेकिन रोहित मान गया। जैसे ही वो लड़की बाइक पर बैठी, हवा अचानक ठंडी हो गई। कुछ देर बाद रोहित ने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैं यहीं हूं। अचानक बाइक अपने आप तेज होने लगी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और सामने एक गहरी खाई। अगले दिन लोगों को उसी जगह एक टूटी हुई बाइक मिली, लेकिन रोहित कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस रास्ते पर एक लड़की लिफ्ट मांगती है और जो उसे बैठा लेता है वो कभी वापस नहीं आता। पोखरा के उस रास्ते पर जहां सबको लगा था कि आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। रोहित के दोस्त किसी तरह बचकर शहर लौट आए, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने पुलिस को सब बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो अभी भी वहीं है। कुछ दिनों बाद एक लोकल आदमी ने बताया, इस रास्ते पर सालों पहले एक लड़की की मौत हुई थी, वो भी ठीक इसी मोड़ पर। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। रोहित के दोस्तों ने सच्चाई जानने के लिए फिर से उसी जगह जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। तुम फिर आ गए। रात 12 बजे वे उसी मोड़ पर पहुंचे। अचानक हवा तेज हो गई और तापमान गिरने लगा। और फिर उन्होंने उसे देखा। वही लड़की सफेद कपड़ों में सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार कौन मुझे छोड़ने आएगा? दोस्त डर गए, लेकिन इस बार उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? मेरा सच दुनिया को बताओ। अचानक उनके सामने एक दृश्य दिखाई देने लगा। एक एक्सीडेंट, चीखें और वही लड़की खाई में गिरती हुई। उन्हें समझ आ गया उसकी आत्मा न्याय चाहती है। उन्होंने अगले दिन उस जगह पर पूजा करवाई और उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाई। अब मैं जा सकती हूँ। उसके बाद वो लड़की फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन कभी-कभी रात के 12 बजे उस रास्ते पर एक हल्की सी आवाज आज भी सुनाई देती है, मुझे घर छोड़ दोगे? कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस शांत हो जाती है। पोखरा के उस रास्ते पर जहां सबको लगा था कि आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसी रास्ते पर फिर से हादसे होने लगे। रात 12 बजे के बाद लोगों ने फिर से एक लड़की को देखा। मैं अभी भी यहां हूं। रोहित के दोस्त हैरान थे। उन्होंने तो उसकी आत्मा को शांति दिला दी थी, फिर ये सब फिर से कैसे शुरू हो गया? उन्होंने सच्चाई जानने के लिए उस जगह के एक बूढ़े साधु से मुलाकात की। जिसे तुमने मुक्त किया वो सिर्फ एक आत्मा थी, लेकिन वहां और भी है। साधु ने बताया, वो जगह एक पुराना शमशान हुआ करती थी जहां कई लोगों की मौत हुई थी, और अब वो सारी आत्माएं उस रास्ते पर भटकती हैं। हम सब यही हैं। एक रात रोहित के दोस्त फिर से वहां गए, लेकिन इस बार वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब कोई नहीं बचेगा। दोस्त भागने लगे, लेकिन रास्ता बदल चुका था। हर तरफ वही मोड़, वही खाई। अगली सुबह
लोगों को उस रास्ते पर 3 टूटी हुई बाइक्स मिली, लेकिन कोई इंसान नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस रास्ते पर कई आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे घर छोड़ दोगे? रुको, अब तुम्हारी बारी है। नेपाल के पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी, और कुछ रास्ते आज भी इंसानों के लिए नहीं हैं।